फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हिस्टोरी का चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की आपसे पूछा गया है। राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया, आपसे पूछा गया है। 1922, 1924, 1927, 1928। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा घो एओ ह्यूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का घो चित्तरंजन दास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1920 में तुर्की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई। 1914 की स्थापना कहाँ की गई, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा गो जर्मनी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि लाल हरदयाल ने। इसका आंसर हो जाएगा गौ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया, आपसे पूछा गया है। तो इसका आप लोगों का आंसर राइट आंसर हो जाएगा गौ करजन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है महात्मा गांधी ने। इसका आंसर हो जाएगा खो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो आप लोगों को नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका यहाँ देख सकते हैं 1928, 1929, 1930, 1931। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1931। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बारदोली यानी घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को आपने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यहाँ देख सकते हैं 1929, 1930, 1931, 1934। का आंसर हो जाएगा 1934 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है मदन मोहन मालवीय यानी इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप लोगों को याद रखना है सैयद अहमद खान ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा गौ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है 1925 KB हेडगेवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई, 1915, 1916, 1917, 1918। इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुई। अखिल भारतीय किसान सभा गठन किस वर्ष हुई, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1901, 1928, 1929, 1936। का आंसर हो जाएगा 1936 में घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया। गांधी जी ने नमक कानून को किस तिथि को भंग किया, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 6 अप्रैल 1930 को। इसका आंसर हो जाएगा गौ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1906 में। इसका आंसर हो जाएगा गौ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका आंसर हो जाएगा गौ।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है कि 1916 में, यानी कि घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 1932 को पुनः समझौता किन के बीच हुआ? 1932 को पुनः समझौता किन के बीच हुआ? तो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच, इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो आप लोगों को याद रखना है कि दांडी यात्रा, इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ख द्वितीय। फ्रेंड ये भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो इसी में से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम को देखने को मिलेगा। फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये आपसे पूछा गया, तो आप लोग को याद रखना है कि 1929 में लाहौर में, इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क, 1916 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो आप लोगों को याद रखना है किस सरकार का गठन किया था? हंटर समिति ने, इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में, इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि तीन गठिया प्रणाली किन पर लागू की थी? तीन गठिया प्रणाली किन पर लागू की थी? आप लोगों को याद रखना है, किसानों पर, इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? किस आंदोलन को बंद कर दिया, ये आपसे पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देख रहे हैं, रौलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रौलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को, इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, ये आपसे पूछा गया, तो आप लोग को याद रखना है 1924 को, इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया, आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 12 मार्च 1930 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आया? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आया, ये आपसे पूछा गया था, आप लोग को याद रखना 1915 को वापस आया था, इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद तो फ्रेंड ये जो आप लोगों का टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, तो यहाँ टोटल आप लोगों का क्वेश्चन जो रहा 38 क्वेश्चन रहा, और ये जितने भी सब ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ये चौथा चैप्टर जो है इसका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को याद रखना है, और इसी में से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम को देखने को मिलेगा।